What's up guys, this is Sneha Chaudhary and I am back on YouTube after I think 25 or 30 days. So I'm very busy with a lot of work. मतलब उस सब काम के साथ में मेरे और बहुत सारे काम थे, उनके साथ में YouTube बिल्कुल मैनेज ही नहीं हो पा रहा था. I tried posting कि मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस डालते रहूं, बट लाइक बहुत हेक्टिक हो गया था. I was not able to work, I was not able to post videos, but now I am back on YouTube and I'll try कि मैं जितना ज्यादा हो सके उतनी वीडियोस पोस्ट करूं एंड जो भी आपकी क्वेरीज है उन सबको भी सॉल्व करें. सो अभी लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रैटेजी की सीरीज, बिकॉज अब तक हम लोगों ने देखो बेसिक सीरीज कवर कर ली थी कि आप लोग कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, आप कैसे ट्रेडिंग में एंटर करोगे, वो सब चीजों की मैंने एक फुल प्लेलिस्ट बना के रखी है. अगर आपने चेक ऑन नहीं किया, मेरे प्रोफाइल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाके आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से पहले आप उसको देखो. यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी है एंड यही प्रॉब्लम है कि जो एक बिगिनर ट्रेडर आता है उसको लगता है मैं ये वाले ट्राई कर लूं, मैं ये वाले ट्राई कर लूं, बट एंड में उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि हम करें क्या. बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपको आज कोई स्ट्रैटेजी बता रही हूँ तो वो मेरे लिए कल काम की थी, आपके लिए वो कल काम करेगी, मतलब आने वाले फ्यूचर में काम करेगी. ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचरिस्टिक होता है, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है. हम बस चीजों से सीख सकते हैं कि पहले क्या क्या हुआ है, उससे हम आगे खुद को कितना इंप्रूव कर सकते हैं. एंड वही आई वांट टू टेल यू. एंड लोग इतना कंफ्यूज जाते हैं यूट्यूब पे आके, बिकॉज एक पर्सन बोल रहा है कि ऑपरेटर्स तो इससे ट्रेड करते हैं, अगर आपको ऑपरेटर्स की तरह पैसा बनाना है तो आप इसको यूज करो. फिर कोई बोलता है कि नहीं ऐसे तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आप ऐसा करो. फिर कोई बोलेगा कि नहीं ये तो बेसिक से इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे ट्रेड तो ना शुरू वाले लोग करते हैं, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप इससे ट्रेड करोगे. ऐसा नहीं होता है, ये बस लोग ना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट डिपेंड्स कि आप जिससे पैसा कमा रहे हो ना, जिससे आपका पैसा बन रहा है उससे बनाओ, लोगों की मत सुनो. अगर कोई बोल रहा है आपको कि इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हो, ओ माय गॉड आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं होता उससे, लिटरली कुछ नहीं होता है. सो जस्ट स्टार्ट डूइंग, जो चीज आपके लिए काम कर रही है उस पर ध्यान दो, लोगों पे ध्यान मत दो. आप सारी वीडियोस देखो बट उससे देखो कि आपके लिए क्या चीज काम करे, जो चीज आपके लिए काम करी है उसी पे करो एंड वही आपको हेल्प करेगी. सो इस पूरी सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा यूजफुल स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर सकते हो, उनमें क्या अच्छाई है, क्या उनमें कमियां हैं, क्या आपको इंप्रूव करना है. बिकॉज आप अगर कोई स्ट्रैटेजी देख रहे हो और आपको लग रहा है कि इसके अंदर ये चीज कम है, आप खुद से उसमें चीजें ऐड ऑन कर लो. दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल थिंग एंड बहुत अच्छी बात होती है. सो अभी स्टार्ट कर देते हैं. एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना जिसको ट्रेडिंग और सीखिए. अब आप कोई भी चार्ट ओपन कर लेना. ये फिलहाल मैंने क्रिप्टो का चार्ट ओपन किया हुआ है. अब जिस मार्केट में भी देखना चाहते हो उसमें देख सकते हो, इंडियन या क्रिप्टो में से कर लो, ठीक है. फॉरेक्स के लिए अलग से एक सीरीज ले आऊंगी मैं, उसके अकॉर्डिंग कर लेना. अब इसको मेनली फोकस वैसे इंडियन पे रखो या क्रिप्टो तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो. बहुत सारी चीजें बहुत से मार्केट से सेम होती है, बट वो भी डिपेंड करता है, किसी में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो वो हमें वेरी करना होता है. बट अभी आप इसको सिर्फ लर्निंग पर्पज से ले रहे हो, फोकस करो, वो भूल जाओ कौन से चार्ट है, वो सब चीजें अभी के लिए हटा दो. मैं बिगिनर लेवल से बता रही हूँ कि मान लेते हैं कि आपने अभी पूरे मे बी कोई कोर्स खरीदा है या आपने वैसे YouTube से सीखा है, बट उसके आगे अब आपको आइडिया नहीं, अब आपको ये नहीं पता कि अब आगे जाके क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है. अभी आपने ये चार्ट ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक टाइम फ्रेम दिखेगा. यहाँ पे मिनट्स में टाइम फ्रेम, मतलब कितने मिनट की एक कैंडल चाहिए. अगर मैं इसको 5 मिनट्स कर रही हूँ मतलब 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी. 5 मिनट में जितनी भी मूवमेंट होगी उस पूरी मूवमेंट एक कैंडल के अंदर बताई जाएगी कि उसमें कितना मूव आया है. अभी हम इसको 5 मिनट्स पे ही सेट कर लेना. अगर आपका अलग हो तो उसको चेंज करके 5 मिनट्स पे ले आना. के बाद में अब हम एक बेसिक सी चीज बताते हूँ, एकदम स्टार्टिंग वाले चीज स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छे से काम करेगी अगर आप इसको सही से प्रैक्टिस करो, सही से इसको समझोगे तो, ठीक है. बहुत बेसिक है, इजी है, येट बहुत अच्छे से काम करती है. तो आप इसको टेस्ट करना, ट्राई करना और मुझे पक्का से बताना कितने आपके लिए काम करेगी. आपको लेफ्ट साइड में जाना है एंड ये वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें नीचे आना है रेक्टेंगल पे. तो अभी आपको ये देखना है कि जो भी हमारी कैंडल्स हैं वो कौन सी जोन पे आके रुक रही है, ठीक है. लिक्विडिटी चेक ऑन करनी है. ये सब हार्ड टर्म्स से छोड़ो, एकदम बेसिक सी लैंग्वेज में बताती हूँ. ये देखना है कि जो कैंडल है वो लास्ट किस लेवल तक आ रही है. तो यहाँ पे देखो सारे की सारी कैंडल्स इस जोन तक आई है. ये वाले से हल्का सा ऊपर तक आई है 117820 तक, ये वाले से और नीचे 50 के आसपास तक आई है. सो यही आपको चेक ऑन करना है कि इट मींस यहाँ पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, यहाँ तक ये कैंडल्स आ रही है एंड इससे नीचे कोई बड़ा फॉल आ नहीं रहा है. बड़ी मूवमेंट तब आएगी जब ये वाला लेवल इसका ब्रेक होगा, यानी कि ऊपर से जब कैंडल इससे भी नीचे बनती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीच में अगर कोई भी और सपोर्ट ना हो तो एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिल सकता है. तो अब आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि किस जोन तक मार्केट जा रहा है. बेसिकली यही होता है कि जब भी मार्केट साइडवेज हो जाता है, यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज है काइंड ऑफ, बिकॉज इसी जोन के अंदर वो रह रहा है, इस एरिया से बाहर मार्केट नहीं गया है. तो जब ऐसा होता है इसके बाद बहुत इजीली ये प्रेडिक्टेबल होता है कि एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है, चाहे बुलिश हो सकता है चाहे बेरिश हो सकता है. हमने ये देख लिया कि मार्केट किस लेवल तक जा रहा है. अब आपको जाना है इस रेक्टेंगल पे, इसको मार्क कर लेना है कि कौन सी जोन तक हमारा मार्केट जा रहा है. अब जैसे मान लो ये कैंडल्स की टिप यहाँ तक आई है, यानी यहाँ पे इसका एक सपोर्ट बन सकता है. सिंपली यहाँ पे एक सपोर्ट का ड्रॉ कर लोगे. नाउ लेट्स अज्यूम कि हम लोग को यहाँ से ट्रेड करना था, ठीक है.
ये 26 और 27 जुलाई का, ठीक है, मतलब 2 डेज का 5 मिनट्स की कैंडल्स में दिख रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा दिख रहा है। 2 ही दिन का है टोटल कि आपको यहाँ कहीं से ट्रेड लेना था। सो फर्स्ट थिंग आपको क्या आइडेंटिफाई करनी है, अभी देखो इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव से देखना है, कोई शॉर्टकट के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, पहले सीखो उस चीज को। लिक्विडिटी यहाँ पे है, सारा एरिया इसी एरिया के अंदर है पूरा, ठीक है, ये इसका सपोर्ट जोन बन गया है। सेम टू सेम हम ऊपर साइड में मार्क करेंगे, सेम जाना है लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल पे, यहाँ पे भी आप सेम इसी जगह पे मार्क कर लो कि ये वाला जो एरिया है यहीं तक मार्केट जा रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक पूरा जोन आ गया, एक पूरा एरिया आ गया है कि मार्केट इसी के अंदर रह रहा है एंड इसी के अंदर पूरी मूवमेंट दे रहा है। सो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किसी भी साइड में मूव दे सकता है जिस साइड में वो ब्रेक करता है। इसके अलावा डिपेंड करता है न्यूज वगैरह पे, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी कैसे चल रही है हमारी, पूरे वर्ल्ड न्यूज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हम सिर्फ चार्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सो उसी के अकॉर्डिंग आप सीखना। फिर मान लो वो सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बस हम इसके अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। एक ब्रेकआउट आ सकता है मार्केट में किसी भी साइड में, तो हम डायरेक्टली से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। अब हमें जाना है इंडिकेटर्स पे, इंडिकेटर्स पे जाके आपको सर्च करना है EMA। अब हमें जाना है फिर से सेटिंग्स पे, तो एक की सेटिंग देखोगे आप 9 है, तो 9 को 9 ही छोड़ देंगे, बट सेकंड वाले की सेटिंग्स पे आना है आपको एंड इसके इनपुट में आके इसको हमें 16 कर देना है। स्टाइल में आके इसका कुछ भी कलर रख देना जो कि ब्लू से अलग हो, बिकॉज एक ऑलरेडी ब्लू में है तो दूसरा आपको अलग रखना है। सो लेट्स से हम इसको येलो रख लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमें क्लियरली दिखता रहे। इसके अंदर तो कि देखो 2 लाइंस है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है एंड आपको यही देखना है कि जो ब्लू लाइन है वो येलो लाइन को कट करके ऊपर कब जा रही है। सो जब भी ब्लू लाइन येलो को कट करके ऊपर जाएगी, इट मीन्स मार्केट अप साइड जा सकता है। आपको 2 चीजें दिख रही है। पहली चीज, यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब कि जिसको तोड़ के मार्केट ऊपर जा सकता है, एरिया के अंदर एक ब्रेक आ रहा है अच्छा खासा, ठीक है, एंड मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रहा है लो के स्टॉप लॉसेस को हिट करने का, वो एक अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि जो ब्लू लाइन है इसने येलो लाइन को ओवरलैप करके ऊपर गई है। बहुत अच्छा सेटअप है जो आप यूज कर सकते हो डे ट्रेडिंग के लिए। स्कैल्पिंग में इतना यूज नहीं होगा ये, स्कैल्पिंग में आपको थोड़े और एक्यूट चीजें देखनी पड़ती है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए हम कभी भी 5 मिनट्स यूज नहीं करेंगे। बट अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हो, या मे भी आप स्विंग में भी इसको कुछ हद तक यूज कर सकते हो, बट इंट्राडे के लिए बेस्ट रहेगा अगर आप इसको यूज करते हो तो। साइडवेज मार्केट था, अगर साइडवेज नहीं होता है तो भी ये बहुत अच्छा मूव दे सकता है। सेम आप यहाँ पे देखोगे मार्केट इसी जोन के ऊपर ट्रैप हो रहा था, यहाँ पे लो की लिक्विडिटी थी, तो यहाँ पे यू कैन सी पूरा लिक्विडिटी जोन यहीं पे बन रहा था, मार्केट इसी पे ट्रैप हो रहा था एंड इसके बाद मार्केट ने अगेन कितना बड़ा मूव दिया। चीजों को आपको आइडेंटिफाई जितना अच्छे से करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करोगे बहुत अच्छे से आपको मूव्स पकड़ में आ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, उसको आप किसी भी के साथ में यूज करोगे, किसी भी सेटअप पे यूज करोगे, बहुत अच्छे से काम हमेशा देगा वो। इन चीजों को आप जरूर से ध्यान रखो। एंड लेट्स अज्यूम अब आपको ये सब ड्रॉ करने वगैरह नहीं आते हैं, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताती हूँ। आपको जाना है इंडिकेटर्स पे,